झंडा लिए हैं तो साहब को हमें भी सैल्यूट करने का मन कर रहा है। सबसे पहले आपको मैं सैल्यूट करूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आप बिहार की धरती पर आए और बिहार के लोगों को आपने जाना समझा, इसलिए तो गाँव पे इसके लिए सबसे पहले आपको सैल्यूट। माँ के सम्मान, एकदम माँ के समान, माँ के समान। जैसे माँ को हम इतना प्यार करते हैं जैसे दिल से, वो भी इंडिया हमारा ऐसे है कि दिल से प्यार जर्नी हो गया। 22,000 किलोमीटर से आप सिर्फ साइकिल, 1 साल 2 महीने से आप घूम ही रहे हैं। हाँ, क्योंकि क्या करें, देश इतना सुंदर है, इतना बड़ा है, और मैं तो घूमने मतलब निकलने के बाद मालूम पड़ा कि सच में इतना अच्छा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं A24 न्यूज़। आज हमारे सामने जो शख्स खड़े हैं ये साइकिल लिए हैं और आप देख सकते हैं कि ये इंडिया का झंडा लगाए हुए हैं। और मैं सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि खास बात ये है कि ये पूरे भारत को घूमने के लिए निकले हुए हैं, देखने के लिए निकले हुए हैं कि आखिर भारत के गांव में एक एक गली में घूम रहे हैं और ये जान रहे हैं कि आखिर वहाँ के लोग कैसे हैं। और इनका मुख्य मकसद देख ले सकते हैं कि भारत दर्शन ये लिखे हुए हैं और इनका नाम अमीनेश है और ये फ्रॉम श्यामपुर हावड़ा से निकले हुए हैं और पूरे भारत वर्ष में ये घूम रहे हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं मोतिहारी में और हमको ये मिल गए हैं और इनसे खास बातचीत करेंगे कि आखिर इनका उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है। आजकल के हमारे युवा तो हैं, उनको मोटरसाइकिल दिया जाता है कि भाई साहब थोड़ा जाइए ना बाज़ार पर से कोई सामान लेकर आना है, चाहे ना हो आपका बेटा हो, चाहे ना हो आपका पोता हो या कोई भी घर का सदस्य हो, लेकिन वो जाता नहीं है, वो भी मोटरसाइकिल से। पैदल की तो बात दूर की है, लेकिन ये जो शख्स हैं ये पूरे भारत में घूम घूम कर ये जानने का प्रयास कर रहे हैं लोगों के चरित्र के बारे में। कई ऐसे बातें जो होगी मैं इनसे बात करूंगा कि आखिरकार इनका मुख्य मकसद क्या है भारत को पूरा भ्रमण करने का। और ये बहुत ख़ास बात ये है कि पूरा ये सामान ले रखे हैं और ये भारत का जो तिरंगा है आप देख सकते हैं कि ये ले हैं, चटाई है, कई ऐसे ये सामान है जहाँ इनको सोना भी पड़ता है, खाना भी पड़ता है, रहना भी पड़ता है। और मैं इनसे जानना चाहूँगा, सबसे पहले आपका स्वागत है। हाँ, नमस्कार, थैंक यू सो मच। और मेरा नाम है अनिमेश माझी। मैं निकला था पिछले साल मतलब 2021 पे और 7 अक्टूबर में, मतलब अभी तक मेरा हो गया एक साल 2 महीने हो गया। 1 साल 2 महीने से आप घूम ही रहे हैं। हाँ, क्योंकि क्या करें, देश इतना सुंदर है, इतना बड़ा है, और मैं तो घूमने मतलब निकलने के बाद मालूम पड़ा कि सच में इतना अच्छा है। क्योंकि घर में बैठ के वो न्यूज़ में बहुत कुछ देखता था, वो ऐसे है ऐसे, लेकिन वो कुछ नहीं है। मैं तो घूमने से बाद वो बहुत एक्सपीरियंस हुआ है मेरा, चाहे वो गांव हो, जंगल हो, पहाड़ हो, सब जगह अच्छा है। अभी तक कहीं भी कुछ बुरा नहीं हुआ, इतना दिन हो गया। एक बात बताइए, कैसे आपको ख्याल कैसे आया, मन में ऐसे ख्याल क्या है कि पूरे भारत को घूमना चाहिए? हाँ, एक्चुअली मतलब देखो, किताब में पढ़ने से ना ज्ञान मिलता है, वो एक्सपीरियंस बढ़ता है, लेकिन जब तक वो आंखों से नहीं देखोगे ना तो दिल नहीं भरता, तो मन तक शांति नहीं मिलता। क्योंकि लोग इतना घूमने आते हैं गाड़ी से, फ्लाइट से, ट्रेन से, तो हमारा उतना हैसियत नहीं है कि उतना पैसे इकट्ठे कर लूँ और अभी ट्रेन से फ्लाइट से चले जाऊँगा। तो मेरे पास जो था साइकिल था उसको लेकर निकला। और मैं सोचता हूँ कि देश अपना है तो लोग भी अपना है, चाहे वो गांव का लोग हो, कोई भी शहर का लोग हो, तो अपना ही होता है ना, चाहे वो भाई हो, मम्मी हो, जो भी कोई भी हो, सब अपना है। तो इसलिए डरने के क्या बात, देश तो अपना है। इसलिए मैं अकेला ही साइकिल को लेकर बस निकला था और मेरा 1 साल 2 महीना जर्नी हो गया। मकसद क्या है, जैसे आप घूम रहे हैं, मकसद आपका क्या है, मोटो मतलब क्या है? देश का ना हर एक कोना कोना जगह देखना चाहिए, तो लोग कैसे वहाँ पर रहते हैं, वहाँ से ना बहुत कुछ मिलता है। जैसे गाँव पे जाता हूँ ना, आजकल का जनरेशन क्या, अभी आपने जो बात बोला वही सच से बोला कि अभी का जनरेशन जो है ना, अभी बोलते हैं कि मम्मी मुझे 2 दिन के बाद ये मोबाइल चाहिए, 2 दिन के बाद गाड़ी चाहिए, नहीं देता है तो सुसाइड कर लेता है। मेरे घर भी सुसाइड करके चले जाए। हाँ, तो वही मैं गांव पे जाकर देखता हूँ कि गांव पे लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ मिल गए, वहाँ पे ना टीवी है ना मोबाइल है, फिर भी आपस में कितना बात करते खुश है। तो मतलब वही कि वही सोच के जियो भाई, जो हमारे पास है वो बहुत है, क्योंकि हमारे पास जो है वो दूसरे घर में भी वो नहीं है, तो फिर भी वो लोग कितना खुश है। लेकिन हमारे पास वो नहीं है, तो वो नहीं है, तो हम लोग गए, हम लोग मामी वो नहीं दे रहे, तो भाई हम चले जाते। मैं एक बात पूछना चाहूँगा, आजकल के जो युवा हैं उनको 2 किलोमीटर एक छोटी सी बाजार होती है या कहीं किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना होता है तो बहुत सारे बहाने हो जाते हैं। और एक मैं बात बोल दूँ, अभी तक मेरा हो गया लगभग 22,000 किलोमीटर जर्नी हो गया। 22,000 किलोमीटर से आप सिर्फ साइकिल से? हाँ, मतलब अभी हो गया मेरा झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंडिचेरी, केरला, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, दामन दीव, नागर हवेली, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नीचे आया था दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, फिर जयपुर होकर मध्य प्रदेश, फिर वहाँ से उत्तर प्रदेश से अभी बिहार आया हूँ। अच्छा, एक बात, बिहार में आए हैं तो बिहार ही हम भी हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि बिहार आपको कैसा लगा? हाँ, वही मैं और ये भी बोलूँगा, कल ही में एक लाइव में करा था जब मैं बिहार आया था सुबह सुबह, तो बिहार के बहुत कुछ सुनाया था मैंने, बहुत
साल पहले हुआ, अभी बहुत सुना था, लेकिन आने के बाद मुझे मालूम बेहद अच्छा है, क्योंकि आज सुबह से लेकर कल भी मतलब लोगों का व्यवहार है जैसे गाँव में था, तो वहाँ पे गाँव पे मुझे पूड़ी खिलाया और क्या सब्जी, वो सोयाबीन का सब्जी खिलाया। फिर उसके बाद एक अंकल ने मुझे पानी दिया, मैंने अभी आपको उस वीडियो के पहले ही बोला। हाँ, तो मतलब बिहार में जैसे चल रहा है अच्छा, ऊपर से रोड भी अच्छा बना, क्लीन, बहुत डेवलप हो गया बिहार, बहुत बहुत डेवलप हो गया, बहुत अच्छा है। क्योंकि बाकी राज्य के जैसे मतलब एक ही सेम ही बोलना चाहिए, क्योंकि मैं घूम रहा हूँ ना, तो लोग बोलो या मतलब गाँव बोलो शहर बोलो, सब अच्छी लग रहा है, मतलब बहुत बहुत अच्छा है मुझे अभी तक अच्छा लगा। अच्छा लगा बिहार का स्वभाव और बिहार का लोगों कल्चर का जो है मुझे वही अच्छा लगा, सबसे अच्छा बोलूँ, क्योंकि लोग मतलब कंट्री में मुझे जहाँ भी देख रहे हैं ना, मतलब रुक रहा है। ऐसे आज भी मुझे फोटो है मेरे पास, सुबह सुबह एक ग्रुप था, वो ऑटो से जा रहा था, वो मेरे रुक गया, मुझसे बात किया, फिर मतलब सैल्यूट किया, फिर गया कॉलेज में। ऐसे मतलब बिहार तो अभी तक अच्छा रहा। हाँ, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, एक बात बताइए, आप बंगाल से चल कर के आए हैं, इतना दूर तक, इतना नाम आपने रख लिया, कई ऐसे नाम रखा जो हम लोग को भी नहीं पता है, वहाँ तक नहीं गए हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है भारत देश, कैसा लग रहा है? इंडिया पूरा ही अच्छा है, लेकिन क्या है ना, अलग अलग स्टेट का अलग अलग कल्चर, अलग अलग डिसिप्लिन होता है, तो उस हिसाब से अलग है। लेकिन हम हैं तो हिंदुस्तानी, हम तो हैं हिंदुस्तानी। वही तो बोला ना, इंडिया पूरा अच्छा है। जैसे कि आप लद्दाख पे जाओ, वहाँ पे एकदम क्लीन दिखेगा, पहाड़ दिखेगा एकदम, वहाँ पे वो ड्रीम प्लेस होता है सबका। कश्मीर पे जाओ, वहाँ पे क्लीन है, लेकिन पहाड़ में पूरा पेड़ ही है। लेकिन लद्दाख के पहाड़ में ना पेड़ नहीं है, वो नंगा पहाड़ होता है, पेड़ नहीं है, लेकिन वहाँ पे अलग ही, क्योंकि बर्फ़ है, स्नोफॉल होता है, तो अलग रहता है। जैसे साउथ में जाओ, साउथ में भी अलग है, साउथ में पूरा नारियल का पेड़ है, वहाँ पे कल्चर अलग है और लोगों का अलग है। जैसे राजस्थान में जाओ, वहाँ पे एक साइड में पूरा रेगिस्तान, एक साइड में पहाड़ और हरियाली है, तो अलग अलग स्टेट का अलग अलग कल्चर, अलग अलग देखने वाले लोग हैं। तो सभी मतलब मिल के अगर बोलूँगा तो इंडिया एक माँ जैसे है, माँ का जैसे हाथ होता है तो जैसे पैर होता है, पेट होता है, ऐसे ही सेम मध्य प्रदेश पेट समझ लो, और सर समझ लो कि आपका वो राजस्थान पे दोनों साइड हाथ, दो हाथ पकड़ लो, नॉर्थ और वो साउथ, और बाकी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। यानी कहा जा सकता है कि जो इंडिया है वो एक माँ के समान, एकदम माँ के समान, माँ के समान। जैसे माँ को हम इतना प्यार करते हैं जैसे दिल से, वो भी इंडिया हमारा ऐसे है कि दिल से प्यार आ जाएगा, इतना कुछ है यहाँ पे। इंडिया में बहुत प्यार है, इसलिए टाइम इतना लग रहा है, मतलब इतना कुछ है, इतना बड़ा है और इतना सुंदर है, इसलिए सब कुछ देख के घूम के टाइम लग रहा है। ऐसा आपको मान लीजिए कि आपको एनर्जी कैसे कहाँ से आता है इतना घूम रहे हैं? मैं खुद का एक्सपीरियंस हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि हर वक्त माइंड को पॉजिटिव रखना, कभी नेगेटिविटी मत आना है, क्योंकि इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा गाँव पे आता हूँ, जंगल पे सोता हूँ, पहाड़ पे सो जाता हूँ। इसलिए मैं कभी सोचता नहीं कि डर नहीं लगता है आपको? नहीं, जंगल में सोने का तब डर लगेगा ना जब आप सोचोगे कि हाँ कुछ आ जाएगा, कुछ हो जाएगा, लेकिन डर तब नहीं लगेगा जब ये सोचोगे कि हाँ मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, वहाँ पे आराम पे सोगा, तो प्रकृति का गोद है, ऊपर दूर से झरना का जो आवाज़ है वो कान में आएगा, वो सोच के सो जाओ ना, आराम से नींद आ जाएगा। वैसे भी आपने कहा कि इंडिया तो माँ सम्मान है, तो माँ बेटे को कैसे तकलीफ दे? वही तो ना, मैं बोल रहा हूँ, तो गाँव पे जाता, गाँव पे भी लोग बहुत, गाँव का लोग ज़्यादा प्यार देते हैं मुझे अलग से, क्योंकि वो लोग सोचते हैं साइकिल से इतना दूर से आ गया भाई, इसको खाना। मैं आपने तो घूमा, पूरा भारत घूमा, एक गाँव में और शहर में क्या अंतर पाया आपने? शहर में ना ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक बहुत जैम होता है, शहर में वो धूल मिट्टी ज़्यादा होता है, शहर में म्यूजियम पार्क ये सब रहता है, लेकिन गाँव का ना बात अलग होता है। गाँव में ना जो लोगों का व्यवहार है वो अलग होता है। वातावरण शहर में क्या ना, देखो शहर में इतना सब कुछ है, इसलिए उतना तो ध्यान नहीं देता है, बोलता है हाँ अच्छा कर रहे हो, अच्छा कर, लेकिन गाँव में ना आपको शहर में चला के रखेगा, ऐसी मतलब बात है। गाँव पे लोगों का प्यार अलग है, क्योंकि गाँव का जो होता है ना वो दिल अलग होता है गाँव का। ये मैंने बहुत गाँव पे ऐसे हुआ है कि मुझे भूख लगा है, बोलना नहीं पड़ा मुझे भूख लगा है, वो खाना पहले से ही लेके। अच्छा, शहर में तो ऐसा नहीं होता होगा? शहर में कभी कभी होता है, लेकिन हाँ शहर में अच्छा, ऐसे नहीं शहर खराब है, शहर भी अच्छा, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ मतलब आपका जो भी है सब मिल जाता है वहाँ पे, लेकिन फिर भी अलग सी शहर का बात अलग है, गांव का बात अलग है, लेकिन फिर गांव में एक दिल सा हो जाता है, गांव का बात अलग होता है। गाँव तो गाँव। हाँ, इसलिए मैं फील ही कर रहा हूँ, इसी में लिखा है कि आई वांट टू फील माई कंट्री। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि ये भारत दर्शन पे ये निकले हुए हैं, और ख़ास तौर पे मैं यहाँ के जितने भी युवा हैं उनसे ये बात मैं बोलूँगा कि इनसे प्रेरणा लें और इनसे सीख लें। और कहीं ना कहीं एक इन्होंने बात कहा कि कोई भी काम साहब करिए, थिंक पॉजिटिव होना चाहिए, आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। ऑब्वियसली, क्योंकि अगर नेगेटिविटी माइंड में आ जाएगा ना तो कभी अच्छा नहीं होगा, वो बुरा होता है, क्योंकि आप अगर लोगों को अच्छा नहीं सोचोगे तो लोग कैसे आपको अच्छा बोलेगा। इसलिए मैं सबको अच्छा सोचता हूँ, सभी मेरे ऐसे सोचता हूँ, सभी अपने लोग सोचता हूँ, इसलिए तो इतना अच्छा हुआ है। 1 साल 2 महीने हो गए, मैं कभी भी कोई बुरा स्टोरी नहीं, आप सोचो ना, इतना दिन हो गया, इतना अलग अलग राज्य में, इतना अलग अलग गाँव पे घूम रहे हैं, एक भी कोई बुरा नहीं हुआ, कोई बुरा नहीं हुआ ऐसे। अच्छा, लास्ट में एक सवाल, जो युवा हैं आज के डेट में देख रहे हैं कि खाली पबजी, मोबाइल, यूट्यूब, फेसबुक में लगे हुए हैं, उनको दुनिया से मतलब नहीं है, उनको लग रहा है कि हमारा जो मोबाइल है उसी में सारा दुनिया है, तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहिएगा? हाँ, थोड़ा सा बोल देता हूँ। देखो, मोबाइल बना है हमारे लिए ताकि बहुत कुछ आसानी हो जाए, तो मोबाइल यूज़ करो उतना जितना यूज़ करना चाहिए, ऐसे नहीं कि कंटिन्यू उसमें ही घुस जाओ। हाँ, तो जैसे गेम बना है, हाँ तो 1 घंटा खेलो, ठीक है, ऐसे नहीं कि कंटिन्यू खेलते जाओ और कुछ ना करो।
कुछ करो खुद के लिए करो जो मम्मी पापा को भी खुश रखे। ऐसे में जो कर रहा हूँ मम्मी पापा तो बहुत गर्व कर रहे हैं मेरे लिए, तो ऐसे कुछ करो जो मम्मी पापा का नाम भी रोशन हो जाए, तुमको भी अच्छा लगे, ताकि एक दिन मालूम पड़े कि हाँ मैंने तो कुछ किया था ज़िंदगी में जो मेरा यादगार बन गया, जो मैंने किया था। हाँ सच में, चाहे वो काम हो, किसका जिम्मेदारी हो, जॉब हो, कुछ भी हो, पढ़ाई हो, लेकिन हाँ सब कुछ करना चाहिए। एक ही मोबाइल पे घुस गया तो वो अच्छा नहीं है ना, वो बुरा बाद में बहुत गलत हो जाता है, बाद में अभी समझ नहीं आएगा लोगों को कि बाद में बहुत बुरा होता है। ये अनिमेश जी हैं और अपनी बातों को कहा और युवाओं को कहा कि कम से कम सब काम ज़रूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भारत दर्शन पर निकले हुए हैं और ये तिरंगा झंडा लिए हैं, तो साहब को हमें भी सैल्यूट करने का मन कर रहा है। सबसे पहले आपको मैं सैल्यूट करूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आप बिहार की धरती पर आए और बिहार के लोगों को आपने जाना समझा, इसलिए तो गाँव पे इसके लिए सबसे पहले आपको सैल्यूट है। जय हिंद, देखते रहिए A24 न्यूज़। धन्यवाद।